चलिए तो कुछ पढ़ते हैं, ये करते हैं कुछ। आज बहुत सारा लिमिट हम लोग कवर कर लेंगे ऐसा लग रहा है मुझे, पर देखते हैं। मतलब मेन चीज़ आपको छोड़ो छोड़ो, वो करेंगे हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, है ना। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अप टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब। ऊपर समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। जब भी लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी है तो मैक्सिमम पावर कॉमन ले लीजिए। क्या हुआ? हाँ, n और n क्यूब कैंसिल कर सकते हैं। समेशन ऑफ n स्क्वायर नहीं आता। सीक्वेंस सीरीज भैया वापस से आ गए साकेत जी। समेशन ऑफ n स्क्वायर, तो ये आपको कैसे दिखाई देगा? देखिए n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे क्या आ गया? n क्यूब। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखिए इसमें आपको करना क्या था, मतलब आपने जो भी किया वो सब सही किया होगा, बट मैं कैसे करता हूं इस क्वेश्चन को। 2n और 1 के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा नंबर है, तो ये कुछ काम का, ये कुछ काम का नहीं। n n n n, आप लोग n को कॉमन लेके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे +1 था, +1 था, तो n क्यूब इन ब्रैकेट 1+1/n, 2+1/n डिवाइडेड बाय n क्यूब, ऐसे भी चलेगा। ठीक है, बट ये बेटर है ऑब्वियसली। हम्म
LHC रूल infinity upon minus infinity के लिए applicable है. इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी के लिए एप्लीकेबल है क्या? माइनस बाहर ले लो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होगा. पहले एलएचसी नहीं करना है. थर्ड नहीं. Minus. क्वेश्चन नहीं लिखा आपने ढंग से. करो देखते हैं. क्वेश्चन नहीं लिखा आपने ढंग से. चलिए करें. चलिए साकेत जी देखिए, भाई ये माइनस इन्फिनिटी है. माइनस इन्फिनिटी यहां पुट करेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया. इन्फिनिटी के कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटा नंबर है. माइनस इन्फिनिटी अगर यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया. उसके कंपैरिजन में ये एक बहुत छोटा नंबर है. बहुत बड़ा या वट एवर. अब इंपॉर्टेंट ये है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स. अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स. और अगर x इंफिनिटी है, अगर x इंफिनिटी होता तो प्लस में ओपन होता, लेकिन x माइनस इंफिनिटी है तो माइनस में ओपन होगा. ये आंसर. इसमें इसके ऐसे ही करते हैं. नहीं, इसको करने के एक और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. आप कभी भी अगर माइनस इंफिनिटी आता है तो ऐसा भी बोलते हैं कि उसको पहले प्लस इंफिनिटी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे ये यहाँ पे क्या था और यहाँ पे बस. तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी प्रोसीड कर सकते थे. अगर आपको माइनस इंफिनिटी को समझ में नहीं आता है, मॉड वर्ड का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो आप लेट्स टेक t इक्वल्स टू माइनस एक्स. तो आपके पास क्या क्वेश्चन हो जाएगा? लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3t माइनस 6. अब इसमें से आप टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए. तो टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो t, और यहां से भी t कॉमन ले लीजिए नीचे से भी. तो अंडर रूट 1+1/t², नीचे से भी आप t कॉमन ले लीजिए और अब लिमिट पुट कर दीजिए. तो ये यहां से भी सेम ही आंसर आएगा. समझा? सिंपल. चलिए देखते हैं कितना लिमिट आपको समझा. ये क्वेश्चन अगर आपने किया तो इसका मतलब आपको लिमिट समझ रहा है, कंसेप्चुअल वाइज, क्वेश्चन वाइज नहीं.
करें? ठीक, नहीं, चलिए करते हैं। नहीं, आइए देखिए, ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे ना, पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप इसमें जीरो पुट करेंगे तो शायद आपको कुछ तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, 10। अब आप बी की जगह 4 के अलावा कुछ और पुट करके देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा। 4 के अलावा कुछ भी पुट करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। इन्फिनिटी आएगा, हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, हमेशा आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। बट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब 0/0 ही होना चाहिए। तो यहां से बी कितना आ गया? ये समझा आपको? इसमें कोई डाउट? बी को अगर आप 4 डाल देंगे ऊपर और फिर रेशलेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए एक्स प्लस 4 - 2 अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको अगर आप रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज, तो इसको अगर आप रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस 4 - 4 डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट ए एक्स प्लस 4 + 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। क्या आप कोई समझा? सिंपल। यहां से चला गया, एक्स एक्स चला गया, लिमिट पुट कर दीजिए। सर मैं होगा ना एग्जैक्ट, सब भी आपको सेम ही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। सर मुझे एक डाउट हाँ, इसको पहले हम लोग सुनता हूँ मैं आपका डाउट, इसको हम एल एच रूल से भी कर सकते थे। इसके बाद मतलब ये तो क्लियर ही हो गया, फिर इसके बाद आप यहाँ पे एल एच रूल से भी आप प्रोसीड कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि 0/0 बन रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट ए एक्स प्लस 4 × a = 1। लिमिट पुट करिए आप इसमें a = 4। ठीक है, हाँ बोलिए। मैंने सोचा कि x के जगह मैं 0 प्लस डाल देता हूँ ठीक है, और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने वो किया। ठीक है, फिर मेरा रूट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 2 + x आया। यहाँ पे x 0 प्लस है, मैंने दोनों साइड्स को स्क्वायर किया, ठीक है। तो x स्क्वायर तो 0 ही हो गया। तो आपने क्या किया है? ए एक्स प्लस 4 = x + 2 का होल स्क्वायर, वो वहाँ पे 4 b बी ही लिया। b ही लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू x² + 4 + 4x। फिर आपने क्या किया? x को कैंसिल कर दिया। और x की जगह 0 पुट कर दिया, हाँ, लिमिट पुट कर दिया। x स्क्वायर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, मतलब x स्क्वायर 0 ही हो जाएगा क्यों? क्योंकि x इतना ज्यादा छोटा है कि अच्छा मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया। ठीक है, बट ये भी वैलिड मेथड है। नहीं मतलब आप वैलिड मेथड आंसर आ जाएगा इससे, पर कंसेप्चुअली सही नहीं है। आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो एक और क्वेश्चन ले लीजिए, फिर उसमें ट्राई करके देखिए, ठीक है। आंसर वहां से भी आ जाएगा, जो आपने किया वहां से हमेशा आंसर आएगा, बट कंसेप्ट समझा आपको क्या है कहानी? ठीक है, ये लिख लिया था आप लोगों ने? ठीक, लिख लीजिए। आपको एल एच रूल नहीं लगाना है ना?
अब इसमें वो लगा कर देखिए जो आप लगा रहे थे, तो राइट साइड में कुछ है ही नहीं। तो फिर आप ठीक है, आपको कॉमन जब लेना होता है जब इनफाइनाइट लिमिट होता है। आप मैक्सिमम पावर जब कॉमन लेते हैं, लिख लो आप इस बात को कॉपी के ऊपर कि मैक्सिमम पावर कॉमन जब लेना होता है तब इनफाइनाइट लिमिट है और कभी नहीं लेना है। ठीक है, और a equals 0 limit is 4. A equal to 0. हम्म, हाँ यहाँ तक क्लियर है आपको। अभी बोल रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट, तो 0/0 होना, तो ए को क्या होना पड़ेगा, ठीक। तो करते, तो अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे, अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे तो आपके पास आपको दिखाई देगा ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2a अपॉन 0 बचा। अब ये बोल रहा है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो a को 0 होना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा ये वाली चीज। सर आप वापस बोल सकते 1 पुट करेंगे तो ये दिखेगा, हो। अच्छा ठीक ठीक है। अब इसमें आप 0 पुट कर देंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना आ गया 4, ठीक है। सर फिर ये LHS रूल से भी नहीं होगा। इसके बाद हो जाएगा ना, अच्छा ये निकालने के बाद हो जाएगा। हाँ ये निकालने के लिए नहीं, क्योंकि 0/0 है ही नहीं ना, LH तो तब लगाएंगे जब 0/0 हो। ठीक है, अरे 0/0 होने के लिए ही a को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू -2 1 अपॉन x प्लस 2 -12 x क्यूब प्लस 8। ऑलवेज चेक लिमिट पुट करके कौन सा फॉर्म बन रहा है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कौन से फॉर्म्स को किस तरीके से अप्रोच करते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे इसमें अगर आप -2 पुट करेंगे तो शायद इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा, है ना।
तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को आप एलसीएम लेके 0/0 बना सकते हैं। वन बाय थ्री। एलसीएम नहीं आता आपको लेना, शायद आता है क्या? एक्स फॉर्मूला नहीं आता है। हम्म करो, फैक्टराइज करो। नहीं आता फैक्टराइजेशन क्यूबिक का। वही ना कि पहले एकदम हिट एंड ट्राई। फैक्टराइज करिए ऊपर न्यूमरेटर को। तुम्हारा तो इंडिटरमिनेंट ही नहीं बनना, तुम सॉल्व क्या कर रहे हो? -2 पुट करना न्यूमरेटर में। आपका इंडिटरमिनेंट ही नहीं बन रहा है। कल कह रहा था मैं आपसे कि बच्चे सिंपलीफाई करते करते उसको डिटरमिनेंट बना देते हैं। ठीक, चलिए देखिए, आ जाओ। इसमें आपका कैलकुलेशंस गड़बड़ या फिर लेंदी क्यों हो गया? क्योंकि आपने यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं लगाया। अगर आप यहीं पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा देते तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाता। आप लोगों ने एलसीएम लेके क्यूबिक बना दिया ऊपर, फिर उसको फैक्टराइज कर रहे हैं, वो भी सही आंसर वहां से भी आएगा। बट इजी वे क्या होता कि आप इसको क्या लिख देते, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो, ठीक है। अब आप इसमें अब इसका एलसीएम, ऑब्वियसली इसका एलसीएम यही आने वाला है, इसका एलसीएम यही आने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं x प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x माइनस 12, लिमिट x टेंड्स टू -2। बताइए, क्लियर है? डाउट? अब इस ये कितना हो गया, ऊपर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या -2 पुट करने पे अभी भी गड़बड़ी कर रहा है क्या? देखिए, जीरो दे रहा है क्या? दे रहा है जीरो। ये -2 पुट करने पे कितना दे रहा है? -12 दे रहा है। तो आप इसको हटा के 12 लिख दूंगा मैं अभी नीचे, क्योंकि ये प्रोडक्ट में, तो इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं इतने बड़े टर्म की जगह क्या लिख दूंगा, 12। समझा आपको? ठीक, ऊपर वाले को वापस से फैक्टराइज करिए आप।
अब -2 पुट करेंगे, देखिए 2 स्टेप क्वेश्चन है। आपको जिन्होंने क्यूबिक बनाई है उनको क्या समझ में आना चाहिए, देखिए जिन्होंने क्यूबिक बना दी, आपको पहले बात, अगर आपने क्यूबिक भी बना दी, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, देखिए शायद आप लोगों ने ये किया होगा, तो ये क्या हो गया होगा, तो अब आप इसको फैक्टराइज करने में लग गए, है ना, या फैक्टराइज किया होगा, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये भी 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है। आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, आपने क्या ऑब्जर्व करा होगा कि यार जो 0/0 वाला टर्म होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, 0/0 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, फिर जो बचता है वो लिमिट बचता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है ये x+2 का होल स्क्वायर तो देगा ही देगा, क्योंकि एक x+2 यहां से आएगा, एक x+2 यहां से आएगा। तो आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये ऊपर वाला जो है वो x+2 का होल स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कटने के लिए रेडी बैठा है। तो अब आप एक और काम कर सकते थे, या तो आप इस भाई क्यूबिक के तो 3 रूट होंगे, 2 रूट तो मिल गए, अब इंस्टेड ऑफ फैक्टराइजिंग आप एक और रूट ऐसा ढूंढ सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। फॉर एग्जांपल 4 रख के देख लेते, क्या पता सेटिस्फाई कर जाए। कर रहा है ना, वहां से देखा वैसे मैंने, पर ठीक है बट ये ऐसे है। बोलिए। ये भी गलत लिखा था आपने, ये सही था, ठीक है। कर सकते 1/x, उसमें प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा, आप कर सकते हैं पर वहां से नहीं करना है। तो इसमें जो आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको रैशनलाइज करिए, रैशनलाइज। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, आपको क्या पता है a³ माइनस b³ इज a² प्लस b² प्लस ab, है ना। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए आपको इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। भाई आपको देखिए a माइनस बी दे रखा है, इसको a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए। आपको ऑब्जर्व क्या करना है, देख लो पहले, देख लो देख लो देख लो, आपको थॉट प्रोसेस कैसे जनरेट होना चाहिए कि यार इसमें से ln x x ln x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1 इसमें से x माइनस 1, तो नीचे भी अगर मैं x माइनस 1 बता दूं तो वही तो 0/0 वाला फैक्टर है, वही तो अपने को कैंसिल आउट करना है। तो इसको x माइनस 1 बनाने के लिए आपको इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। करिए ट्राई,
जिसको नहीं समझा पूछ सकते हैं। एक्स इन दोनों में से एक्स एल एन एक्स कॉमन ले लीजिए या माइनस एक्स एल एन एक्स कॉमन लेंगे। इस क्वेश्चन को अभी हम आगे चल के बाइनोमियल से भी करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग बाइनोमियल से भी इजीली आंसर आ जाता है इसका, देखेंगे उसको भी आगे। आप बस क्वेश्चन के ऊपर लिख लीजिए वी कैन डू यूज बाइनोमियल आल्सो, तब क्वेश्चन के ऊपर अभी लिख लीजिए कि दैट वी कैन डू दिस क्वेश्चन बाय बाइनोमियल आल्सो, ताकि जब आप बाइनोमियल पढ़ ले और जब रिवाइज करें तो इस क्वेश्चन को आप बाइनोमियल से भी करके देखिएगा। लिख लो फिर बंस कर जाओगे, कितना सारा बोला मैंने, कुछ लिखा आपने? भूल जाओगे, हाथ के हाथ लिख लो। अगर ये ए है ये बी है, अगर ये ए है ये तो अब इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाने के लिए, अगर ये ए है ये बी है, क्या हुआ? क्या मुझे लगा ये ए क्यूब है और ये बी क्यूब नहीं, फिर ये x माइनस वन आएगा x 2/3 हाँ नहीं, ऊपर वाले से x क्यूब माइनस वन से x माइनस वन कैसे निकालें? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा हुआ है बोर्ड पे। ठीक है, अब लिमिट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं आता है, गड़बड़ किएगा। नहीं नहीं, क्या क्या करते रहते हो तुम लोग, आ जाओ। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब माइनस वन माइनस एक्स एल एन एक्स एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स पावर ये, इसमें कोई डाउट किसी को? ध्यान ध्यान से देख लीजिए, अभी सिंपल है यहां तक। अब मैं इस टर्म को, ये a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्या आपको ये बात समझा है ना? यहाँ पे हम लोग x माइनस वन कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स एल एन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू, इसमें मैं वन पुट कर दे रहा हूं, वापस से नहीं लिख रहा हूं, ये कैंसल आउट हो गया, तो कितना हो गया? 3 माइनस 0 इंटू 3।
क्लियर है? लिमिट सिंपल है, ये तो चैप्टर नहीं है, डिफिकल्ट लग रहा है? हाँ आ जाएंगी आ जाएंगी, अभी तो चालू है चैप्टर। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, करिए। ये अगर आपने किया तो इसका मतलब बढ़िया, कैलकुलेशन बढ़िया है आपके। मेलोडी, मेलोडी मत बोला करो भाई, मिल नहीं रही मेलोडी अब। नहीं पता क्या तुम्हें? सब मेलोडी चली गई इटली। अब पल्स खाएंगे, पल्स। सर उससे अच्छा वो कच्चा मैंगो बाइट। कच्चा मैंगो वाइट ही बोलने वाला था। करिए। चलो मेलोडी इस क्वेश्चन पे। और एक ही बार आंसर दे सकते हैं आप बस। करे करे 5 मिनट से ज्यादा ले लिया आप लोगों ने लिमिट का क्वेश्चन क्रैक करने में। जीरो तो आपने पार्शियल लिमिट का कंसेप्ट लगा दिया, तो आपको देखना पड़ेगा कि जीरो का जिसका आ रहा है उसने पार्शियल लिमिट लगा दिया। जैसे एक तरीका क्या हो सकता है इसको जीरो लाने का, देखिए इसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटी वैल्यू है, हटा दे, इसको हटा दे, इसको भी हटा दूं 2 को, ये एक्स एक्स चला गया,
जीरो नहीं, मतलब कुछ भी आपने किया हो यही किया है इन द एंड, आपने कुछ और करके जीरो किया होगा, मैंने ऐसे कर दिया। और माइनस कुछ हो सकता है ना, लिमिट ऑफ f माइनस। अच्छा हाँ, इनफिनिट में। नहीं नहीं, चलिए करते हैं, ये बच गई मेरी मेलोडी, आइए। चलिए ध्यान से देखेंगे, आइए। लंबा क्वेश्चन है छोटा क्वेश्चन है? 2 स्टेप का क्वेश्चन, मॉड इसमें से x कॉमन ले लेता हूं ना, तो क्या बचेगा आपके पास, 4+1/x माइनस 4x/x+2। चलो कोई बात नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो यहाँ तक क्लियर है। वो समझ गया मुझे। हाँ कोई बात नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ तक क्लियर है। डज नॉट एग्जिस्ट कभी नहीं आएगा आपके पेपर में, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा इंफिनिटी इनटू जीरो आ बिल्कुल, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। सर रूट, तो एक काम कर देते हैं, पहले x को डिवाइड में ले जाते हैं, x को डिवाइड में ले जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। अब रूट देखा तो क्या करने का मन कर रहा है आपका, रैशनलाइज करने का मन कर रहा है। तो अगर आप रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4+1/x माइनस 4/1+2/x। अरे यस और नो, समझे आपको यहां तक। और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में, रूट 4+1/x प्लस डिवाइड में क्या आएगा, 4 रूट 4 प्लस रूट। हाँ ठीक है। देख लीजिए। हाँ इसको लिखेंगे, ये आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए, प्लस 4/1+2/x, ये ऐसा आएगा ना। अब इसमें आप लिमिट पुट करेंगे अगर, क्योंकि पूरा टर्म प्रोडक्ट में है, ये पूरे टर्म में मैं एक संग रख रहा हूं, तो आप जैसे इसमें इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1/∞ जीरो हो गया, तो ये 2 देगा और ये भी 2 देगा, तो 2+2 4 हो गया क्या, समझा भाई। यश जी, यश नहीं हर्ष, समझा। तो 4 लिख दूं डायरेक्ट, अरे यस और नो, सही है जी यहाँ तक। चलिए ये मॉड एक्स को एक्स ही लिख देता हूँ ना, पर एक्स इन्फिनिटी है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4x+1/x माइनस 4x/x+2, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। डाउट, दो स्टेप से ज्यादा हो गया। ये तो समझाने के लिए ना 2 स्टेप, ये तो तुम लोगों को समझाना पड़ रहा है, इसलिए 2 स्टेप से ज्यादा हो गए। चलिए देखिए, तो कहाँ हुआ, एक भी स्टेप में नहीं हुआ। चलिए आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, तो अब एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले, बिना एलसीएम के भी कुछ कर सकते हैं क्या, और इसमें और कुछ दिमाग लगा सकते हैं। 4x+1/x है और कुछ, इसको x+2 एलसीएम लेना ही पड़ेगा। चलिए तो 4x+1 इंटू x+2 माइनस 4x² डिवाइडेड बाय x इंटू x+2, सही है क्या। तो ये x चला गया, 4x² से 4x² चला गया, या फिर आप, सही बात है क्या। तो यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर, 8 प्लस 9x। अच्छा 9 में देखा क्या, देखिए 4x² से 4x² चला गया, तो यहाँ पे 8x और x 9x+2, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो कितना हो गया, जो मेरा बिना स्टेप सॉल्व करे भी आ गया था। हाँ वो थोड़ा एडवांस मैथमेटिक्स है।
उसके लिए आपको आईपैड में देख के आंसर चेक करना पड़ेगा। लिख लीजिए। निविया मैन। डन। समझा? खुद से ही करिए, जिसने नहीं लिखा बिना देखे खुद से करिए, ठीक है? और जिसका हो गया वो ये करेंगे। जैसे समेशन ऑफ एन आपको पता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर आपको पता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स होता है, समेशन ऑफ एन क्यूब आपको पता है। ऐसे आपको समेशन ऑफ टेन एन पावर टेन निकाल सकते हैं। समेशन ऑफ एन स्क्वायर अगर आपको पता है कि कैसे निकालते थे प्रूफ, तो शायद इस समेशन ऑफ एन स्क्वायर तक तो पता नहीं आप लोगों को कैसे आता था एन इंटू एन प्लस वन टू टू एन प्लस वन सिक्स, तो ये तो आएगा ही नहीं, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। सर अगर 10 नीचे होता और n ऊपर होता तो मुझे मालूम था क्या करना है, अभी नहीं मालूम। अगर समेशन ऑफ एन पावर टेन नीचे होता, हाँ समेशन एन पावर टेन नीचे होता है ऐसा। अच्छा नहीं, जीपी की बन गया। चलिए करें। जिसको हिंट चाहिए तो एक बार समेशन ऑफ एन स्क्वायर समेशन ऑफ एन क्यूब लिखे तो एक उसको एक ब्रिलियंट चीज दिखाई देगी जो आज तक दिखाई नहीं दी एक साल में। आज दिखाई देगी, आज शायद दिखाई देगी। आज कुछ अलग तारीख है, अलग दिन है। समेशन ऑफ एन स्क्वायर और समेशन ऑफ एन क्यूब अगर आप लिखेंगे तो एक मस्त चीज आपको दिखाई देगी जो शायद आप एक साल से लिख रहे हैं पर आपने नहीं देखी है। समेशन ऑफ n का ये क्या क्या बोलते हैं, मतलब समेशन ऑफ n क्वाड्रेटिक है n स्क्वायर क्यूबिक है। ये तो देखा था पहले ही, हाँ ये तो 11th में भी देखा था। यस, मैं बोला ना आज तक ही देखा आज है, तक नहीं देखी। आज दिखाई देगा। डेरिवेशन से रिलेटेड है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आंखों से रिलेटेड है।
बहुत ही गंदी आंखें तुम्हारी। नीचे वाला 2 6 16 क्या ओ तो स्क्वायर n स्क्वायर थोड़ी है तरीके स्क्वायर होगा हम्म तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ तो ऐसा आएगा। और बाकी सारे टर्म्स वैसे भी चले आने वाले हैं वाओ भाई समेशन ऑफ एन में नीचे 2 आता है, इसमें 3 आता है, इसमें 4 आता है, तो 10 में क्या आएगा? 11 आएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो क्या आंसर हो गया? 4 बार 1, 1 2 3 4 लिख लीजिए। जिसको नहीं समझा पूछ सकते हैं। ये पैटर्न कैसे आया ये हम इंटीग्रेशन में देख सकते हैं क्या होता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इन हम लोग और इंटीग्रेशन समेशन समेशन और इंटीग्रेशन एक ही बात होती है। तो जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं तो जब या एक समेशन करते हैं तो कोफिशिएंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा। ऐसे हम्म 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 होता तो छोड़ दिए, होने की बात नहीं करते अपन। होता तो देखेंगे, होगा तो जब देखेंगे। ठीक है, पेरेंट आया होगा कोई तो।